ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसाम्भोधे पदाम्भुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमिष्ठं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भुजौ राधा मदन मोहनो दिव्यात् वृंदारन कल्पद्रुमादौ श्रीमत् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् सरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्शन वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस उपदेशामृत के सत्र में मैं स्वागत करता हूँ। तो हम श्री भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने उपदेशामृत के द्वितीय श्लोक के ऊपर जो कमेंट्री दिया है, उन्होंने एक एसेज लिखे थे निबंध के रूप में, और उसको ही गौड़ीय संप्रदाय ने उसको एकत्रित करके एक किताब बनाई जिसका नाम है भक्त्यालोक। तो उससे हम चर्चा कर रहे हैं। तो उपदेशामृत का जो द्वितीय श्लोक है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौलम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो 6 प्रकार के जो दोष है जिनसे हमारी भक्ति का नाश होता है, उसमें से हमने अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह और जनसंग, इन 5 दोषों के ऊपर हमने चर्चा अभी तक की है। आज हम जो बचा हुआ छठा है, जिसका
शीर्षक है लौल्य। लौल्य यानी लोभ, आर्डेंट लॉन्गिंग और ग्रीड, लोभ। इसके ऊपर आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि 3 प्रकार का लौल्य है। एक है कि लौल्य का अर्थ तीन अर्थ होते हैं। एक है चंचलता, एक है लोभ और तीसरा है इच्छा, रेस्टलेसनेस, ग्रीड एंड डिजायर। तो 3 अर्थ होते हैं लौल्य के, चंचलता, लोभ और इच्छा। और जो लौल्य है, जो हम कहते हैं कि उसका जो पहला अर्थ है चंचलता, इसमें भी अगर हम देखेंगे तो उसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक है कि जो चंचलता है वो मन के स्तर पे है और चंचलता बुद्धि के स्तर पे है। तो लौल्य का जो पहला अर्थ है रेस्टलेसनेस, उसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक है मन के स्तर पे चंचलता और बुद्धि के स्तर पे चंचलता। तो अगर हम अभी चर्चा करेंगे कि मन के स्तर पे जो चंचलता है वो क्या है, तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो मन है उसकी जो मनोवृत्ति है वो क्या है, वो स्वाभाविक रूप से मन इंद्रियों को फॉलो करता है। जहां पे हमारा इंद्रिय है वहां पे मन रहता है। मन अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर मन को कोई कार्य करना है तो उसको इंद्रिय चाहिए, और जहां इंद्रिया है वहां मन होता है। ये मन का प्रोपेंसिटी है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे कि मन जो है वो इंद्रियों का अनुगत्य करता है और उस इंद्रिय विषय से पूर्ण रूप से मग्न होता है, जिससे आसक्ति या अनासक्ति उत्पन्न होती है। तो मन के 2 कार्य होते हैं, एक है संकल्प और विकल्प। संकल्प यानी मन को जो चीज अच्छी लगती है उसको स्वीकार करेगा, इसको संकल्प कहा गया है। और मन को जो चीज बुरी लगती है उसका वो विकल्प करता है, यानी उसको उसका अनासक्त रहता है, उसका त्याग करता है, उसको कहते हैं विकल्प। तो मन से अच्छा लगेगा मन को, उसको संकल्प कहा जाता है। मन को जो बुरी चीज है, जो पसंद नहीं है, उसको विकल्प कहा जाता है। तो संकल्प विकल्प, इसमें मन फंसा हुआ है। तो इसलिए जब इस संकल्प विकल्प से मन के फिर 2 प्रकार होते हैं। एक है कि रेस्टलेसनेस ड्यू टू अटैचमेंट एंड रेस्टलेसनेस ड्यू टू एवर्जन। तो आसक्ति अनासक्ति यानी राग और द्वेष। तो मन जब आसक्त होता है तो उसकी चंचलता क्या है, वो एक अलग प्रकार होता है। और जब अनासक्त होता है, उसको पसंद नहीं, तो वहां पे वो चंचल रहता है। तो इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तस्यस्य हरन्ति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम्बसी। तो इंद्रिया है, इंद्रिया जहां पे जो हमारी इंद्रिया है, जो मूविंग सेंसेस है, कार्य करती है, तो जहां पे हमारा इंद्रिया है यद मन अनुविधीयते, तो वहां पे मन उसको फॉलो करता है और उससे क्या होता है, स्टील्स अवे द इंटेलिजेंट, वो बुद्धि को हरण करता है। जैसे वायु नाव इवाम्बसी, जैसे अगर हवा के झोंके से नाव इतरस्त भटक सकती है, वैसे किसी भी जो हमारी इंद्रिया है जब वो भटकती है तो उसके पीछे मन जाता है, उसके पीछे बुद्धि जाती है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति चंचल बनता है। यहाँ पे भगवद गीता में बताया गया है। और दूसरे श्लोक में वो कह रहे कि इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत् तो ही अस्य परिपंथिनो। तो राग द्वेष व्यवस्थितो, इंद्रियों के विषय में राग द्वेष स्थित है। इसलिए भगवान अर्जुन कहते हैं, अर्जुन आप इस राग और द्वेष से परे हो जाओ, क्योंकि ये राग और द्वेष या आसक्ति और अनासक्ति, इसमें जो व्यक्ति फंसता है वो व्यक्ति कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। क्योंकि राग द्वेष किसमें है, राग और द्वेष इंद्रियों के, इंद्रियस्य इंद्रिय अर्थेषु। तो इंद्रियों के अर्थ में या इंद्रियों में राग द्वेष बैठा है। इंद्रियों को जो अच्छा लगे, विशेष करके मन को, उससे वो आसक्ति करेगा, उसको जो पसंद नहीं है उससे वो अनासक्त रहेगा। तो जो आसक्ति अनासक्ति इसका ही विचार करता है,
उस व्यक्ति को भगवान के बारे में या आत्म साक्षात्कार के बारे में विचार करने के लिए समय ही नहीं है। इसलिए ये मन की चंचलता जो यहाँ बताई है, इस भगवान बताते हैं कि इस आसक्ति और अनासक्ति में। तो बहुत ही सुंदर भक्ति ठाकुर लिखते हैं यहाँ पे कि इस लौल्य को, जो मन के स्तर पे जो चंचल मन है, इस चंचल मन के स्तर पे जो लौल्य है, इसको अगर हमें नियमित करना है तो हमें क्या करना है? हमें भक्ति देवी का आश्रय लेना। इसलिए देखो, कभी कभी हमें ऐसा कहा जाता है कि भक्ति में मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लगेगा भक्ति में, क्योंकि डायरेक्टली मन नहीं लगता। इसलिए हमारे सभी आचार्यों ने पहले हमें इंद्रियों को लगाने के लिए कहा है। तो पहले उसको तपस्या कहते, क्योंकि मन मानता नहीं, लेकिन हम इंद्रियों को लगाते। लेकिन अगर हम इंद्रियों को जोर जबरदस्ती अगर हम भगवान की सेवा में लगा देते, जैसे यहाँ पे भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि अगर हम भक्ति देवी का आश्रय लेते, या इसका मतलब यह है कि हम भक्ति के नियमों का अगर पालन करते हैं, इंद्रियों को उपयोग करते हुए, अगर मन माने या न माने, बुद्धि माने न माने, लेकिन हम अगर विशेष करके मन, बुद्धि का तो अलग रोल है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो मन के विरोध में जाते हुए हमें इंद्रियों को लगाना है, क्योंकि मन विरोध करेगा, लेकिन जब तक उसको इंद्रियां नहीं मिलती तब तक मन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जोर जबरदस्ती, उसको तपस्या कहा है, बलोत्पादिका। हमें भक्ति का आश्रय लेना है। अगर हम भक्ति का आश्रय इंद्रियों के द्वारा लेते हैं तो एक ना एक दिन मन भी वहां आएगा। इसलिए यहाँ पे वो भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि हमें इस चंचलता से बचना है, तो हमें भक्ति देवी का आश्रय हमें लेना है। तो जो भी इंद्रिया यहाँ पे बता रहे हैं, जो ज्ञानेंद्रिय है 5, कर्मेंद्रिय 5 है, और आगे जाके वो 5 इंद्रिय विषयों के बारे में बताएंगे। तो इसमें इस चीज को हमें भक्ति में लगाना है। जैसे अगर मेरे पास अगर पैर है, कर्मेंद्रिया है, तो पैर से मुझे भगवान के मंदिर में जाने के लिए अगर उसका मैं उपयोग करूंगा। अगर मेरे हाथ है, हाथ से मैं मंदिर का मार्जन करूंगा। या मेरी जीवा है, जीवा से मैं भगवान का नाम लूंगा या भगवान के प्रसाद को स्वीकार करूंगा। कानों से मैं कथा सुनूंगा, हरिनाम सुनूंगा, भगवान के गुणगान सुनूंगा। आंखों से मैं भगवान का दर्शन करूंगा, भक्तों का दर्शन करूंगा। तो इस प्रकार जो कुछ भी हमें जो कर्मेंद्रिया मिली है, ज्ञानेंद्रिया मिली है, तो इनको हमें भक्ति के विषय में संलग्न करना है। इसको ही साधना भक्ति कहा जाता है। साधना भक्ति में मन नहीं लगता है, ये ध्यान में लीजिए। साधना भक्ति में मन लगने के लिए अनर्थ निवृत्ति होना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका एक ग्रंथ है माधुर्य कादम्बनी। उस ग्रंथ में वो लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति फिजिकल उसके स्थिरता नहीं होती है, तब तक वो व्यक्ति वोकल, बोलने में वो स्थिर नहीं रहेगा। और पहला फिजिकल है, फिर वोकल है, फिर मेंटल है। तो पहले शारीरिक स्तर पे स्थिरता आती है, फिर हमारे बोलने में स्थिरता आती है, और फिर मानसिक स्तर पे स्थिरता आती है। हम डायरेक्टली मन के स्तर पे मन को स्थिर करना जाएंगे तो मुश्किल होगा। इसलिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी? फिजिकल। और यही यहाँ पे भक्ति ठाकुर बता रहे कि मन को अगर स्थिर करना है तो हमें अपने इंद्रियों को भक्ति के कार्य में लगाना बहुत जरूरी है। तो जितना हद तक हम अपने इंद्रियों के द्वारा भक्ति का कार्य करेंगे, भक्ति में सेवा करेंगे, उतने हद तक ये मन की जो चंचलता है वो धीरे धीरे नष्ट होगी और मन स्थिर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे वो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो बता रहे कि until the restlessness of intelligence is vanquished, how will be the restlessness of mind be checked? तो वही सुंदर प्रश्न यहाँ पे भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि जब तक बुद्धि स्थिर नहीं है तब तक हम कैसे मन को स्थिर कर सकते हैं? तो हमें अभी एक हायरार्की को समझ के लेना बहुत जरूरी है। तो अभी भक्ति ठाकुर उस आगे बताएंगे कि पहले हम फिर क्या करना है। हमें ये जो
इंटेलिजेंस, जो बुद्धि की जो चंचलता है, उसको हम कैसे स्थिर कर सकते हैं, ये देखना। क्योंकि जब तक हम बुद्धि को स्थिर नहीं करते तब तक मन स्थिर नहीं होगा। कैसे, ये अभी देखेंगे, हायरार्की को देखेंगे। तो एक जो शुद्ध भक्त होता है उसका जो हायरार्की, हायरार्की मतलब जो क्रमवारी रहती है, वो कैसा है? वो मन से बुद्धि को नियंत्रित करता है, बुद्धि से इंद्रियों को नियंत्रित करता है, और इंद्रिय से इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करता है, और उसको कहता है कि वो स्वाभाविक रूप से भक्ति करता है। इसलिए क्योंकि उनका जो मन है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसलिए उनका मन पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण वो मन से बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। उनके इसमें मन सर्वश्रेष्ठ होता है। ये हो गई एक शुद्ध भक्त की हायरार्की। लेकिन जो हमारे जैसे जो साधक है, जो अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं, उनका हायरार्की क्या है? वो भगवत गीता में बताया गया है। वो बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, मन के द्वारा इंद्रियों को, और इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषयों को। और जब तक साधक, क्योंकि अभी तक वो शुद्ध नहीं है, जब तक वो मन को स्थिर नहीं करता, तब वो बुद्धि को स्थिर नहीं करता, तब तक वो मन और इंद्रियों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए हमें बुद्धि के द्वारा हमें मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर का प्रश्न है यहाँ पे कि अनलेस, जब तक हम बुद्धि को स्थिर नहीं करते तब तक मन इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। उसकी चंचलता को हम रोक नहीं सकते। और बुद्धि को कैसे स्थिर किया जाता है? बुद्धि को स्थिर शास्त्र के द्वारा किया जाता है। इसलिए देखो, बुद्धि, शास्त्र, इसको ही श्रद्धा कहते हैं। तो हम कहते हैं ना कि अधो श्रद्धा तथा साधु संग। तो जैसे ही हमारी श्रद्धा गाढ़ी होती है, हाँ, एकदम स्ट्रेंथ, हमारे श्रद्धा का जो शक्ति है वो ज्यादा होता है, तो उस श्रद्धा के शक्ति के द्वारा वो हम क्या करते हैं? हम बुद्धि को स्थिर बनाते हैं, और फिर उससे हम मन को नियंत्रण करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए बुद्धि को स्थिर करना बहुत जरूरी, इसको ही श्रद्धा कहा गया। इसलिए जब तक साधक की जो श्रद्धा है वो वीक है, वो इतनी मजबूत नहीं है, वो गाढ़ी नहीं है, वो व्यक्ति भक्ति में क्या होता है? विचलित रहता है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग कहते हैं ना कि मन सुन नहीं रहा। मन नहीं, हमारी बुद्धि वीक है। इसलिए भगवत गीता में एक परपट में कठोपनिषद का एक श्लोक दिया है, उसमें एनोलॉजी दी गई। उसमें बताया गया है कि जो बुद्धि है उसकी तुलना एक सारथी के साथ की है, जो लगाम है उसकी तुलना मन के साथ, जो हॉर्सेस, उनकी तुलना, घोड़ों की तुलना किससे की है? इंद्रियों से की गई। और वो रथ की तुलना शरीर से की है, और जो प्रवासी है वो आत्मा है। तो जब तक वो सारथी, वो ड्राइवर, वो उसके हाथ में अगर लगाम वो ठीक से पकड़ेगा तभी रथ बिल्कुल अपनी ध्येय की दिशा से जाएगा ना। इसलिए साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे बुद्धि के स्थिरता के ऊपर विचार करना। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं है, और बुद्धि शास्त्र के आधार के ऊपर स्थिर होती, इसलिए हमें शास्त्र अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जितना हद तक हमारा बुद्धि चंचल रहेगा, मन चंचल रहेगा, इंद्रिय चंचल रहेगा। क्योंकि आप मन को और इंद्रियों को हम अपने आप स्थिर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे बुद्धि स्थिर होती है, और बुद्धि जैसे स्थिर होती है तो अपने आप मन और इंद्रिय स्थिर होती है। इसलिए देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको अगर आप ध्यान से अगर सुनेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक व्यक्ति बाहरी रूप से अपने आदतों को नियमित नहीं करेगा, इसलिए एक होता है स्थूल निष्ठा, दूसरा होता है सूक्ष्म निष्ठा। निष्ठा यानी स्थिर, और स्थूल निष्ठा यानी क्या है कि हमारा जो कुछ भी सेंसुअल एक्टिविटीज है, हमारा खाना पीना, उठना सोना, जो भी कुछ है, जो भी हम कुछ भक्ति युक्त करते हैं, उसमें जब तक हम स्थिर नहीं होते हैं तब तक हम सूक्ष्म यानी हमारे मन के स्तर पे हम स्थिर नहीं होते।
इसलिए अगर हमें साधना में स्थिर होना है तो पहले हमारी आदतों में स्थिर होना बहुत जरूरी है। और इन आदतों में स्थिर कैसे होते? बुद्धि के द्वारा शास्त्र से ज्ञान को ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा हम इंद्रियों को पहले नियंत्रित करते हैं। तो बुद्धि के द्वारा हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तो इंद्रियां बाहरी रूप से कार्य करती, उसको स्थूल कहा गया है। और जब हम स्थूल रूप से ग्रॉस स्थूल रूप से अगर हम अपने कार्यकलापों को नियमित करते हैं, इसलिए रात को जल्दी सोना, समय पे सोना, जल्दी समय पे उठना, हमारा आहार विहार, इसको पहले बाह्यात्कारी रूप से हमें स्थिर करना, और इसके लिए बुद्धि की जरूरत होती है और बुद्धि हमें वो श्रद्धा देती है। तो जब तक हमारे हृदय में अनर्थ है तब तक हमारे पास हमारा जो विजडम है, हमारा जो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, वो है हमारा फेथ, हमारी श्रद्धा कितनी गाढ़ी है। किसके ऊपर? शास्त्र के ऊपर। तो जितना हद तक हमारी शास्त्र के ऊपर श्रद्धा गाढ़ी है, मजबूत है, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फेथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ फेथ वो जब मजबूत रहेगी, उसके आधार के ऊपर हम इंद्रियों को निग्रहित कर सकते, संयमित कर सकते, नियमित कर सकते। और जब इंद्रियां नियमित होती है तो अपने आप मन नियमित होता है। इसलिए बुद्धि, साधक स्तर पे पर बुद्धि को स्थिर करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए शास्त्र अध्ययन, शास्त्र का श्रवण, शास्त्र का मार्गदर्शन ये लेना एक साधक स्तर के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वैदिक भक्ति, वैदिक यानी विधि विधान के द्वारा, मतलब शास्त्र में जो भी कुछ विधान दिए गए, वैदिक मतलब उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जब हम इस प्रकार से हमारे स्ट्रेंथ को, बुद्धि के स्ट्रेंथ को, श्रद्धा के स्ट्रेंथ को हम बढ़ाते हैं, उसके आधार के ऊपर हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसको कहा है स्थूल निष्ठा, और उससे ही सूक्ष्म निष्ठा आती है। इसलिए निष्ठा के बाद रुचि आती है। अगर मुझे सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अगर मैं करता हूं या सुबह उठता हूं, सुबह उठने के लिए अगर मुझे रुचि चाहिए, आजकल के सुबह उठने के लिए किसी की रुचि नहीं होती, लेकिन सुबह उठने के लिए मुझे रुचि चाहिए, तो मुझे पहले उसके सुबह उठने की निष्ठा लानी पड़ेगी। और वो कैसे? नियमित रूप से अगर मैं सालों साल अगर ये प्रयास करता हूं कि समय पे सोना और समय पे उठना, अगर ये रेगुलेट हो जाएगा तो उससे मुझे उसके ऊपर निष्ठा आती है। जैसे ही निष्ठा आती है, सुबह उठने के लिए हमारे अंदर वो रुचि उत्पन्न होगी, और जैसे ही रुचि आएगी, अगला स्टेशन है सुबह उठने में हम आसक्त हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार का एक हायरार्की होता है। लेकिन साधक क्या कहता है, भक्त कहते हैं नहीं, जब हमारी रुचि आएगी ना तब हम सब कुछ करेंगे। रुचि ऐसे नहीं आती है, रुचि के लिए पहले निष्ठा, और निष्ठा यानी स्थिरता। तो स्थिरता को हमें बुद्धि के स्तर से हमें नियंत्रित करना है। तो जितना हद तक बुद्धि स्थिर है शास्त्र अध्ययन से, श्रवण से, सत्संग से, उतना हद तक हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते। उसको कहा है स्थूल निष्ठा। तो निष्ठा जब तक रहेगी, निष्ठा यानी स्थिरता, विदाउट फेल वो व्यक्ति कभी भी उसको समय पे चेक करेंगे, वो वही एक्टिविटी करेगा। तो जब हम उसमें रेगुलेट होते, नियमित होते, तो उसमें रुचि आती है, और जैसे उसमें रुचि आती है, उस हर एक चीज के लिए हम आसक्त होते हैं। तो ये रुचि आसक्ति ऐसी नहीं आती है, उसके लिए पहले हमें नियमितता लाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी साधना में अगर नियमितता नहीं है तो हम कभी भी रुचि और आसक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसको समझ के लीजिए। अगर कोई साधक उसके बाह्यात्कारी आदतों में अगर वो नियमित नहीं है, वो साधक कभी भी रुचि आसक्ति के स्तर के ऊपर कभी भी जा नहीं सकता। इसलिए हमें शुरुआत में हमें स्थूल निष्ठा यानी बाह्यात्कारी रूप से हमारा जो फिजिकल है, हमारी जो आदतें हैं, उनको सुधारना बहुत जरूरी है। इसमें नियमितता लाना बहुत जरूरी है। इसलिए देखो ना, हमें, आप इसके ऊपर विचार कीजिए, जिस चीज के प्रति मैं आसक्त हुआ हूं उसके पहले मुझे उसकी रुचि थी। उसमें रुचि मुझे क्यों आई? क्योंकि कंटिन्यूअस वो चीज मैं कर रहा था। जैसे इंद्रिय तृप्ति, सालों साल हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, इसके लिए उसमें रुचि आ गई और उसके प्रति हम आसक्त हो गए। और ये आसक्ति के बिना मतलब जिस चीज के प्रति हम आसक्त होते ना,
फिर हमें किसी के बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी चीज हमें जो हम चीज के प्रति जो आसक्त होते, वो करने के लिए हमें बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके प्रति आसक्ति। लेकिन आसक्ति के पहले वो रुचि आई थी। रुचि क्यों आई? क्योंकि हम निष्ठा में थे, और निष्ठा को ही हमारे आचार्य कहते हैं स्थिरता। तो इसलिए इसको समझ के लीजिए, जब तक हमारी बुद्धि शक्तिशाली नहीं है, उसको ही कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा, बुद्धि, शास्त्र, ये एक लाइन में आता है, और मन और स्वभाव ये एक लाइन में आता है। तो पहले हमें शुरुआत कहाँ करना है? हमारे बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है, शास्त्र अध्ययन सत्संग के द्वारा। और उससे हमें इंद्रियों को सेवा में लगाना है। जैसे ही बुद्धि के द्वारा इंद्रिय सेवा में लगाएंगे, उसके अपने आप मन क्या होगा? मन शुद्ध होगा, वो भी स्थिर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जब तक हम इसमें बुद्धि को जब तक हम स्थिर नहीं बनाते, तब तक हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार यहाँ पे बता रहे। तो इसको ही यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बुद्धि के भी दो प्रकार की यह है। एक है रिजोल्यूट इंटेलिजेंस, मतलब एक है, बुद्धि को स्थिर बनाता है, एक है। और मेनी ब्रांचेड इंटेलिजेंस, मतलब बहुशाखा। तो ये जो श्लोक भगवद गीता में दिया है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है। व्यवसायत्मिका नहीं मतलब क्या है? एक जगह पे नहीं है, रिजोल्यूट नहीं है, सिंगल पॉइंटेड अटेंशन नहीं है, तो वो व्यक्ति एक ही कुरुनंदन नहीं होगा। लेकिन जिसकी बुद्धि मतलब व्यवसायत्मिका बुद्धि है, मतलब जिसके बुद्धि में बहुशाखा नहीं है, जिसकी व्यवसायत्मिका है, तो वो एक ही कुरुनंदन है। जिसकी व्यवसायत्मिका नहीं है, जिसके बुद्धि में बहुशाखा है, बहुशाखा मतलब बहुत, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा करता है, तो वो सिंगल पॉइंटेड अटेंशन कैसे लगाएगा? नहीं लगा सकता। तो इसलिए बुद्धि को स्थिर करना बहुत जरूरी है। तो आगे वही बता रहे हैं कि अगर भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अगर भोग और ऐश्वर्य के प्रति हमारी आसक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। ऐसा व्यक्ति की बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं हो सकती, और वो व्यक्ति भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वपार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मतुष्ट स्थित प्रज्ञ से उच्यते। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ यानी बुद्धि स्थिर हो। ये तो बुद्धि को स्थिर करना बहुत जरूरी है। और बुद्धि को स्थिर हम कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि बुद्धि को स्थिर कैसे कर सकते हैं। तो बुद्धि दो प्रकार की है, एक है भौतिक और दूसरी है आध्यात्मिक। तो भौतिक बुद्धि मतलब क्या है? भौतिक बुद्धि मतलब जो हमारे मन के स्तर के ऊपर हम बुद्धि को नियंत्रित करते, उसको भौतिक बुद्धि कहा गया। लेकिन आत्मा के स्तर से हम बुद्धि को नियंत्रित करते हैं, या शास्त्र के द्वारा, तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक बुद्धि। तो इसलिए इंद्रियाणि परो अहुर इंद्रियोभ्य परम मनस्तत्व पर बुद्धे यो बुद्धे परस्तुत सह। तो जो आत्मा है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके नीचे यहाँ पे बुद्धि बताई, बुद्धि के नीचे मन, मन के नीचे इंद्रिया, ऐसे बताया गया। तो ये जो हायरार्की है, ये साधक का है। साधक के हायरार्की को यहाँ पे भगवान बता रहे। इसलिए पहले हमें क्या करना है? स्थित प्रज्ञ बनना है। जब तक हम स्थित प्रज्ञ नहीं बनेंगे, तब तक हम हमारे मन को और इंद्रियों को कभी हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जब हमारा जो अहंकार है, जब बुद्धि भौतिकता को स्वीकार करती है, तो अहंकार के वशीभूत होती है, और फिर वो अपने आप को क्या समझता है? अपने आप को एक भगवान से अलग कुछ उसके उपाधि को लेता है। लेकिन जैसे ही वो शुद्ध अहंकार का स्वीकार करता है, खुद को भगवान का दास समझता है, तो उसमें उसकी बुद्धि क्या है? वो एक्चुअली शुद्ध बुद्धि है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जो द स्पिरिट सोल इज हायर देन द इंटेलिजेंस, बिकॉज इंटेलिजेंस इज ओनली द सोल्स प्रोपेंसिटी। तो मुख्य रूप से वो सह यानी वो आत्मा, वो अगर खुद को भगवान का दास समझता है, और वो अगर उस स्तर से शास्त्र के द्वारा अगर वो अपने सभी बुद्धि को स्थिर करते हुए सभी इंद्रियों को अगर वो सेवा में लगा रहा है, तो अपने आप उसका मन और इंद्रिया ये क्या हो जाएंगी? स्थिर हो जाएंगी।
इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब तक वो आत्मा खुद को भगवान का एक दास समझ में नहीं लेता है, तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकता। और वो शास्त्र में बताता है, एट दैट टाइम द इंटेलिजेंस इन इट्स प्योर फॉर्म रिजेक्ट मटेरियलिज्म एंड एक्सेप्ट स्पिरिचुअलिज्म। तब तभी वो भौतिकता को त्याग करके अध्यात्म को स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे वो बता रहे हैं। तो जब तक हम वही बता रहे कि जब तक हम अपनी बुद्धि को पहले स्थिर नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो बुद्धि को स्थिर करना है तो वो कैसे आएगा? वो आएगा रसोवर्जम रसोपेश्यम परम दृष्टवा निवर्तन्ते, मतलब उच्च रस के द्वारा। तो बुद्धि को जब तक हम अध्यात्म में नहीं लगाते, श्रवण कीर्तन के द्वारा, शास्त्र के संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा, जब बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होती, तब तक हम आगे ये नहीं हो सकते। इस प्रकार यहाँ पे वो बता रहे। तो दिस इज रियल सेंस कंट्रोल। इंद्रिय निग्रह कैसे होना चाहिए? बुद्धि के द्वारा होना चाहिए। यहाँ पे वो बता रहे हैं। By this process, lovely in the form of restlessness of the intelligence and mind is vanquished. And when the intelligence is restless, the mind cannot be fixed. अगर बुद्धि अस्थिर है तो मन स्थिर नहीं हो सकता। वो यहाँ पे इधर उधर वो क्या कर सकता है? विचलित हो सकता है। तो यही यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे समझा रहे हैं। ओके, तो कंक्लूजन में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, विशेष करके इस जो चंचलता है, मन और बुद्धि की जो चंचलता है, जो पहला अर्थ बता रहे हैं कि द प्रैक्टिसिंग डिवोटी शुड गिव अप द लोले इन अ फॉर्म ऑफ रेस्टलेसनेस एंड अटेन फिक्स इंटेलिजेंस इन डिवोशनलेसनेस। तो इसका सारांश अगर मैं आपको बताऊंगा तो इसके बताए गए कि इसके 3 अर्थ है। पहला अर्थ है चंचलता, दूसरा अर्थ है ग्रीड लोभ, तीसरा है इच्छा। तो चंचलता 2 प्रकार की होती है, एक है मन की चंचलता, है बुद्धि की चंचलता। और मन चंचल क्यों है? क्योंकि इंद्रिया चंचल है। जहां इंद्रिया है वहां मन है। तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें मन को स्थिर करना है। जैसे मन हमारा बुद्धि को स्थिर करना है। जैसे हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, उसको कहते हैं श्रद्धा। जब श्रद्धा गाढ़ी हो जाएगी, उससे हम इंद्रिय और मन को स्थिर कर सकते हैं। तो इसलिए एक साधक दशा में हमें पहले हमारे श्रद्धा को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्र अध्ययन होता है। हमारे सिद्धांतों को परिपक्व बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए बुद्धि की जरूरत है। जितना बुद्धि शास्त्र के आधार के ऊपर चलेगी, उतनी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, उतने हद तक हमारी साधना स्थिर हो जाएगी। इसलिए हमें पहले बुद्धि को स्थिर करना है, और बुद्धि के द्वारा हम मन और इंद्रियों को स्थिर कर सकते हैं। तो ये यहाँ का जो पहला अर्थ है चंचलता, यहाँ पे पूर्ण होता है। तो इस जो हमने जो पहला विभाग लिया है, इसके ऊपर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे जो है वो देखेंगे। किसी का प्रश्न है, क्योंकि इसके 3 विभाग है। तो पहला भाग हो गया कि मन और बुद्धि की चंचलता। तो इसके विषय में अगर किसी का प्रश्न है तो लेंगे, नहीं तो हम आगे जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, तो फिर हम आगे लेंगे। तो अभी लौल्य इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड, तो जो लोभ है, दूसरा जो अर्थ बताया गया है लोभ, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड लवले इज ग्रीड। दूसरा अर्थ है लोभ। इफ ग्रीड इज डायरेक्टेड टू द अदर ऑब्जेक्ट, देन हाउ कैन इट बी अप्लाइड इन रिलेशन विद कृष्णा। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारे लोभ को अगर हम भगवान के अलावा दूसरे विषयों के प्रति अगर हम आकर्षित कर रहे हैं, तो वह प्रश्न ही कहाँ उठता है कि हम कृष्ण के प्रति हम आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए जो लोभ है, इसको हमें कहाँ लगाना है? लोभ को हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं लगाना है। हमारा लोभ क्या होना चाहिए? लोभ आध्यात्म होना चाहिए। इसलिए अगर लोभ हमारे अंदर है, क्या है, इसलिए तो हम ज्यादा बोलते हैं ना, मुझे इंद्रिय तृप्ति बहुत करनी है, ये करना है, इकट्ठा वो करना है। ये जो बोलते हैं ना, अत्याहार कर रहे हैं। अत्याहार क्यों कर? लोभ है इसलिए तो कर रहे हैं ना। हाँ। तो इसलिए
हमें अत्याहार किसका करना है, हमें अध्यात्म का अत्याहार करना है। इसलिए लोभ को हमें अध्यात्म में डालना है। इसलिए ज्यादा हम जप कर सकते हैं, ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं, ज्यादा श्रवण कर सकते हैं, ज्यादा सत्संग अटेंड कर सकते हैं, ज्यादा हम सेवा कर सकते हैं। इसमें अगर लोभ को लगाएंगे तभी ये जो लोभ है, ये जो लौल्य है, जिसका दूसरा अर्थ है लोभ, वो नियंत्रित हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे वो बता रहे कि अगर हमारा हम अगर कॉन्स्टेंटली एफ्लिक्टेड बाय लस्ट एंड ग्रीड, काम लोभ हतो मोह, तो आत्मा जो है विल नॉट बी सेटिस्फाइड। लोग कहते हैं ना कि लोगों का एक ये होता है कि अपनी मर्जी से हमें करना है। तो वो अपनी मर्जी मतलब क्या, काम और लोभ के अनुसार वो कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। आज तक लोभी और कामी इस जगत में कभी संतुष्ट नहीं हुआ। ये हमारी गलत फहमी है कि हम अपने मन से अगर कुछ करेंगे, काम और लोभ से आधार पे ऊपर अगर जीवन जिएंगे तो हमें आनंद मिलेगा, फ्री लाइफ स्टाइल, मुक्त जीवन शैली। लोग कहते हैं मुक्त जीवन शैली जीव, इसमें कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहे, एज मच एज बाय डायरेक्ट सर्विस टू मुकुंदा यदवत मुकुंद सेवया अधा। जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते अपने सभी बुद्धि इंद्रियों को, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान में जब हम मग्न हो जाते तभी हमें स्थिरता आती है, हमारी मानसिक समाधान, मानसिक शांति में आती है। तो इसलिए ये जो लोभ है उसको हमें कैसे लगाना है, भगवान की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो फिर इसमें अगर हम लगाएंगे तो इससे क्या होगा, नो ग्रीड फॉर इंफीरियर थिंग्स। तो फिर जो बाह्य चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, उनमें हम आसक्त नहीं होंगे। इसलिए हमें लोभ को कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। आगे तो भक्ति ठाकुर लिखते हैं जैसे ब्रजवासी भगवान की सेवा करते हैं ना, उनको देख के, ब्रजवासी तो राग भक्ति करते हैं ना, तो उनको देख के जब हमारी लोभ हम जैसे वो करते हैं ना, और कितना, जैसे यशोदा माई, नंद महाराज, सुबल सका, ललिता, विशाखा, राधा रानी, ये सब जो ब्रजवासी है वो कितना लोभ से वो भगवान की सेवा करते। तो उस लोभ को आकर्षित होते हुए जब हम वैसी उनका अनुगत्य करते हुए जब हम सेवा करने का प्रयास करेंगे, उसको ही लोभ कहा गया। तो उससे हम एक स्वाभाविक भक्ति करने का एक प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कुछ भगवान के नित्य पार्षद हैं वो स्वाभाविक भक्ति करते हैं। उनके अंदर उनके हर एक खून में हम कह सकते हैं कि क्या है, भक्ति बैठी हुई है। इसलिए उसको रागात्मिका सर्विस कहा गया। तो उनको देखते हुए हमारे लोग को वैसे लगाना चाहिए, कृष्ण कथा में, नाम में, वैष्णव की सेवा में, अर्चा विग्रह की सेवा में, तो इसमें हम लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, स्मोकिंग करना या शराब पीना, ये अगर करेंगे तो इससे हमारी भक्ति का नाश हो सकता है। और शराब, संपत्ति, www.com वाइन, वेल्थ एंड वुमेन इज मोस्ट कॉन्ट्ररी टू डिवोशनल प्रिंसिपल्स। इन तीन चीजों से हमें बचना है। Those who have a desire for attaining pure devotional service should carefully give up such a things। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमें इस भौतिक लोभ से अगर हमें मुक्त होना है, क्योंकि लोभ के द्वारा ही हमारा लौल्य बढ़ता है, भौतिक लौल्य बढ़ता है, तो इस लौल्य को हमें भगवान की सेवा में लगाना। इसलिए यहाँ पे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बता रहे हैं कि ये सूत गोस्वामी और शौनक जी के बीच में जो चर्चा चल रही है, बल्कि स्वादु स्वादु पदे पदे, आप जो उत्तम श्लोक विक्रमे, जो भगवान की जो कथाएं हमें बता रहे, जो विक्रम है मतलब बहुत ही उन्होंने जो कोई ऐसे अलग अलग प्रकार की जो लीला की है, उनके बारे में जो वर्णन कर रहे हैं, और वो कैसे है, वो रस ज्ञानम, मतलब वो आनंद दे रहे हैं। तो उससे हमें क्या हो रहा है, हर एक क्षण में स्वादु स्वादु पदे पदे हमें आनंद हो रहा है। तो हमें बताइए, तो उनमें अंदर एक लोभ प्रकट हो रहा है। तो भक्ति ठाकुर कहते हैं कि ऐसा लोभ जब हमें आएगा, इसलिए हमें आध्यात्मिक कार्य करने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए। इसलिए भौतिकवादी लोग
जो ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करते हैं उसमें उनका लोभ आता है। तो वैसे हमें ज्यादा से ज्यादा जैसे हमें समय मिलता है हमें भक्ति में भक्ति करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इससे भौतिक लोभ नष्ट होगा और आध्यात्मिक लोभ प्रकट होगा। इसलिए लौल्य का दूसरा अर्थ है, अपोजिट अर्थ क्या है, वो है आलसी, लेजी। अगर हम लेजी रहेंगे तो हम कभी भी लौल्य को, लोभ को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो अगर हमें लोभी बनना है तो आध्यात्मिक से हमें आलस को निकालना है। तो इसलिए हम लौल्य में स्थित हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम अध्यात्म करने का प्रयास करेंगे, तभी हम इस ग्रीड से, जो भौतिक मटेरियल ग्रीड है, इससे हम मुक्त हो सके। तो ये दूसरा विभाग है, दूसरा अर्थ है, जिसका मीनिंग यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीड, लोभ। तो लोभ से अगर बचना है तो हमें इसको ज्यादा से ज्यादा भक्ति के अंदर हमें लगाना है। तो यहाँ पे वो भक्ति को बता, और तीसरा अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं वह है लौल्य इन द फॉर्म ऑफ डिजायर, इच्छा। तो इच्छा दो प्रकार की होती है, एक है भौतिक इच्छा, दूसरी है मतलब भौतिक यानी भौतिक आनंद लेने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, दूसरी है मुक्ति की इच्छा। ये दोनों भयानक है। इसलिए वो श्लोक है ना भगवत गीता में 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो इच्छा और द्वेष, इच्छा यानी क्यों, मुझे अच्छा लगता है इसलिए वो कहता है कि मुझे चाहिए। द्वेष यानी मुक्ति, मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे इससे मुक्त होना है। तो जब हम बोलते हैं ना मुझे नहीं चाहिए, मतलब वो मुक्ति कामी है, मुझे चाहिए मतलब वो भुक्ति कामी है। तो ये मुक्ति कामना और ये भुक्ति कामना ये बहुत भयानक है। और इसमें जब व्यक्ति फंसता है तो उसको भगवान के बारे में विचार करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि वो किसी भी चीज को देखेगा ना तो एक ही सोचता है कि मेरे लिए अच्छा है, अच्छा है तो स्वीकार करेगा, मेरे लिए अच्छा नहीं है उसको त्याग कर देगा। तो ये स्वीकार करना और त्याग करना, इसको क्या कहते हैं, स्वीकार यानी राग और त्याग यानी द्वेष। इसको यहाँ पे बता रहे कि जो अच्छा लगता है तो उसको भौतिक इंद्रिय तृप्ति कहते हैं, वो इच्छा। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करनी इच्छा यानी राग, और मुक्ति की इच्छा यानी द्वेष। तो ये दो प्रकार के इच्छाएं होती हैं, और ये दोनों इच्छा एक साधक के लिए बहुत खतरनाक है। भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। इसको पिशाची का है, ये भूत की तरह है वो। तावत भक्ति सुख शत्र कथम अभ्युदयो भवेत। तो जब व्यक्ति के हृदय में भुक्ति स्पृहा और मुक्ति स्पृहा रहेगी तब तक वो व्यक्ति सुख से भक्ति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो खुद का ही विचार करता है। ये भुक्ति और मुक्ति क्या है, वो स्वार्थ है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, मुझे क्या अच्छा लगेगा मुझे क्या अच्छा नहीं लगता। इससे उठ के हम अगर विचार करते तब हम भगवान का विचार करेंगे। इसलिए आई कॉन्शियसनेस में हम जब रहते हैं ना तब हम खुद का ज्यादा विचार करते हैं। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते तब हम कृष्ण का विचार करते हैं, भक्तों का विचार करते हैं, सेवा का विचार करते हैं। लेकिन आई कॉन्शियसनेस में हम खुद का विचार करते हैं, मुझे क्या अच्छा लगेगा मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, इसका ही हमेशा विचार करेंगे। तो फिर हम कहाँ भगवान का विचार कर रहे हैं, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद नहीं, इसका हमें विचार करना चाहिए। इसलिए इच्छा है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की या मुक्ति के, दोनों हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो मटेरियल जो इच्छा होती है वो दो प्रकार की है, एक है भौतिक और दूसरी है स्वर्गीय सुख। इस जगत में जो मटेरियल एंजॉयमेंट, जो वर्ल्डली मतलब इस जगत का है, और एक है स्वर्गीय। तो इस जगत का क्या है, जो पृथ्वी के ऊपर है, जैसे वेल्थ, वुमन, चिल्ड्रन, ऑपुलेंस, किंगडम, विक्ट्री, गुड फूड, गुड स्लीप, associating with women for sense enjoyment, good birth and other pleasures are all worldly enjoyment। तो एक पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये दोनों के लिए खतरनाक है। तो जब व्यक्ति एक दूसरे के प्रति आसक्ति रहता है, उसको ऐश्वर्य चाहिए, उसको विक्ट्री चाहिए, अच्छा नींद, अच्छा सोना, ये अगर उसके पीछे पड़ता है, उसको मटेरियल वर्ल्डली एंजॉयमेंट कहा गया। और जो हेवनली एंजॉयमेंट है, स्वर्गीय सुख क्या है, वो है कि स्वर्ग में जाना, स्वर्ग के सुख का अनुभव करना, वहां पे जाके अमृत का प्राशन करना। तो ऐसी इच्छाएं अगर रहेगी
तो वन कैनॉट सेल्फलेसली वर्शिप कृष्ण, तो हम भगवान की सेवा हम कभी नहीं कर सकते। देयरफॉर unless the desire for enjoyment is completely uprooted from the heart, one's progress in devotional service will be obstructed. तो जब तक ये इच्छा, ये मुक्ति की इच्छा और भुक्ति की इच्छा हमारे हृदय में है, तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए इसको पिशाची कहा है। ये हमारे हृदय को ग्रस्त कर देती है, हमें कृष्ण के बारे में विचार करने का मौका ही नहीं देती। हम कभी भी विचार नहीं करेंगे क्योंकि हम आई कॉन्शियसनेस हो गए, आई कॉन्शियस। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम क्या है दिया है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब हमेशा हमें कृष्ण को क्या अच्छा लगता है उसके बारे में विचार करना है। लेकिन हम जब भुक्ति और मुक्ति के बीच में फंसते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, मुझे क्या अच्छा लगेगा। कथा में भी बैठते तो बोलते मुझे कौन सी कथा अच्छी लगती है, ये कथा अच्छी लगती है तो स्वीकार करता हूँ, ये कथा अच्छी नहीं लगती नहीं स्वीकार करता। प्रसाद में भी देखते ये प्रसाद मेरे लिए अच्छा नहीं है तो फिर उसको त्याग करेगा। ये अच्छा है तो हाँ आज थोड़ा अच्छा प्रसाद है, मैं ज्यादा खाऊंगा। तो भावना क्या है, प्रसाद आध्यात्मिक है, लेकिन हम भौतिक भावना से अच्छा प्रसाद बुरा प्रसाद, प्रसाद अच्छा बुरा नहीं होता, प्रसाद प्रसाद होता है। ये साक्षात वो कृष्ण का स्वरूप है। क्योंकि हमें भुक्ति मुक्ति के बीच में पड़े हुए हैं, इसके कारण हम प्रसाद में भी भेद करते हैं। तो ये यहां पे हम किसका विचार कर रहे हैं, साक्षात भगवान प्रसाद के रूप में आके हमारे उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं, और हम बोलते कि अच्छा है या बुरा है, तो फिर हम कैसे प्रगति हम कर सकते हैं। इसलिए जब तक ये इच्छा हमारे हृदय में रहेंगी, हम भक्ति में सेवा नहीं कर सकते। So if all these material enjoyment are favorable to devotional service, then householder can accept them without sin. तो अगर कभी कभी गृहस्थों को कभी कभी इन चीजों को, जैसे ऐश्वर्य है, घर है, या कोई भी परिवार के तो ये सब कुछ भौतिकता को उनको स्वीकार करना पड़ता है। अगर ये अनुकूल है तो वो स्वीकार कर सकते, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन वो प्रतिकूल है तो फिर उसको स्वीकार हम नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति की शुरुआत ही ऐसी होती है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। अगर हमारा जॉब है, हमारा घर है, हमारा पूरा परिवार है, हमारी आदतें हैं, ये सब कुछ जब तक डिवोशनल सर्विस को अनुकूल नहीं है, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। प्रतिकूल भाव में भक्ति करना हम कभी नहीं कर सकते, प्रतिकूल परिस्थिति में। इसलिए परिस्थिति को अनुकूल बनाना बहुत जरूरी, इसलिए लिविंग कल्चर होना बहुत जरूरी। लिविंग कल्चर में हम जब रहेंगे तभी हम अच्छा भक्ति कर सकते। इसलिए जो इच्छाएं है ना हृदय के अंदर भुक्ति और मुक्ति की, ये नहीं होनी चाहिए। ये जब तक रहेंगी तब तक हम कभी भी भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए जीवन का उद्देश्य है धन कमाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है क्या है, यहाँ पे दिया है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो जीवन का उद्देश्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, के आमी के अमार जा प्रतापत्र है, मैं कौन हूँ, मुझे कष्ट क्यों दिए गए हैं। तो ये पूछना, ये एक्चुअली हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है। जब ये पूछेगा तब उसको आंसर मिलेगा, तब उस तत्व को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करेगा। तो वो इच्छा होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं जगत में क्यों दुख ले रहा हूँ, ये जन्म मृत्यु जरावधि क्या है। ऐसी इच्छाओं को अगर हम स्थापित करेंगे तो इच्छाओं को हमें ऐसे डाइवर्ट करना है इस दिशा में। इसलिए हमें तत्व जिज्ञासा के बारे में इच्छा करनी चाहिए। तो डिजायर फॉर लिबरेशन मस्ट बी रिजेक्टेड। और दूसरा कह रहे हैं कि जो मुक्ति की इच्छा है वो भी हमारे लिए बहुत भयानक है। और 5 प्रकार की मुक्ति बता रहे हैं, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये तो हमें सब पता ही है कि ये 5 प्रकार की मुक्ति। इसमें सायुज्य जो है वो वननेस कहा जाती है, तो वो एक भक्त स्वीकार नहीं करता है। और उस सायुज्य में भी 2 प्रकार का सायुज्य होता है, बता रहे कि यहाँ पे बताएंगे। सायुज्य में भी 2 प्रकार का सायुज्य है। ब्रह्म सायुज्य है ते ईश्वर सायुज्य धिक्कार। एक है ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, दूसरा है भगवान के शरीर में विलीन होना, तो उसको ईश्वर सायुज्य कहा गया है कि ब्रह्म सायुज्य। तो ईश्वर सायुज्य बहुत खतरनाक है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। एटलीस्ट ब्रह्म सायुज्य भगवान के प्रकाश में तो विलीन हुआ है, लेकिन भगवान के शरीर में जाके विलीन होगा
तो उस व्यक्ति पूर्ण रूप से वो नष्ट हो रहा है, मतलब उसकी सेवा ही पूर्ण रूप से बंद हो रही है। इसलिए उसको ईश्वर साइड जो है वो अच्छा नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जब चर्चा चल रही है तो वहां पे वो बता है। तो विशेष करके यहाँ पे मुख्य रूप से हम यहाँ कंक्लूड कर देंगे। हमने लौल्य के 3 अर्थ देखे। एक है लौल्य यानी हमारे जो डिजायर है, लौल्य यानी ग्रीड। और दूसरा है जो पहला हमने देखा कि मन की स्थिर, मन, बुद्धि और इंद्रिया। तो इसमें जब ये लौल्य बढ़ जाता है तो ये जो ये जो चंचलता है, सॉरी, रेस्टलेसनेस, जो चंचलता है, तो चंचलता, ग्रीड और डिजायर, ये 3 में लौल्य होता है। तो चंचलता में हमने देखा कि मन और बुद्धि, विशेष करके बुद्धि को स्थिर करते हुए शास्त्र के द्वारा हम मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। लोभ को हमें भौतिक लोभ से हमें आध्यात्मिक लोभ में डाइवर्ट करना है। जितना हम आध्यात्मिक क्रियाकलाप करेंगे उतना हद तक हमारा लौल्य भौतिक कम होगा और आध्यात्मिक बढ़ेगा। और डिजायर हमें क्या करनी चाहिए? मुक्ति और भुक्ति की जो इच्छा है वो नहीं होनी चाहिए, हमें सेवा की इच्छा करनी चाहिए। तो इस प्रकार इस 3 चीजों को हम अगर नियंत्रित करते हैं तो हमारा भौतिक लौल्य नष्ट होता है और हमारा आध्यात्मिक लौल्य बढ़ता है। इसलिए विनश्यति षड्वीर भक्ति विनश्यति, भक्ति नष्ट होती इस लौल्य के कारण। तो लौल्य कौन सा? चंचलता है, लोभ है, भौतिक लोभ और भौतिक इच्छा है, तो हमारी भक्ति कभी हम प्रगति नहीं कर सकते। तो यहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा श्लोक अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति, ये यहाँ पे पूरा होता है। तो इस विषय में अगर किसी का कोई प्रश्न है, अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो कृपया आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडक कृष्णा, प्रणाम। यस प्रभु। प्रभुजी, क्वेश्चन बाय डिवोटी। ओके। I am greedy to understand and know more about Krishna. I read Srila Prabhupada's books and hear classes and feel I am understanding a lot of things. But when chance comes to preach or explain someone, I am unable to do it nicely. Please guide me what I am doing wrong. नहीं नहीं, देखो जिसने भी कोई प्रश्न पूछे नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लोभ शास्त्र अध्ययन करने में है, शास्त्र पढ़ने में है, ज्यादा सुनने में अच्छा है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम किसी को बता नहीं सकते, तो ये हमारी थोड़ी सी एक प्रकार का लैकिंग है। तो इससे कुछ अध्यात्म में कुछ आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी क्षमता नहीं है, तो नाराज नहीं होना है। लेकिन आप पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते अगर जाएंगे तो यदा कदाचित भगवान अगर कृपा करेंगे तो वो हमें मेमोरी देंगे। इसलिए अगर हमें प्रचार के समय अगर हम प्रचार करना है ना, तो किसी को कुछ बताना है तो हमारे सामने वो चीज को लेके हम बताएंगे। जैसे हम शुरुआत के दिन में जब हम प्रचार करते थे, तो अगर किसी प्रवचन को हमें प्रिपेयर करना है ना, तो हमें एक प्रवचन के लिए हम 10-10, 12-12 दिन ऐसे बैठते थे और उस पूरे नोट्स को हम सामने लाके बैठते थे और तभी जाके पढ़ के हम बताते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हम बोलते बोलते जब हम श्रवण करते और कीर्तन करें तो स्मरण अपने आप आएगा, तो धीरे धीरे वो हो जाएगा। लेकिन वो कोई आपका लॉस नहीं है। आपको अगर पढ़ने की, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने की अगर लोभ है तो ये कहीं लॉस नहीं है, अच्छा कीजिए। अगर स्मरण करना नहीं आ रहा है तो बाद में आ जाएगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो सही है, नाराज मत होइए। हरे कृष्ण। Thank you so much. यस, हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है तो? ओके, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं। फिर हम अगले गुरुवार के दिन मिलेंगे।
जो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो तीसरा श्लोक दिया है, उत्साहात निश्चय धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् शतोवृत्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्ध होती। तो अभी भक्ति को हम कैसे प्रकाशित या उसका विकास करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण जी। यस यस यस। प्रभु जी, मेरा एक